तो ये हमने ले लिया है पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, और हम इसको बना देते हैं एल्कलाइन वाटर बेकिंग सोडा डाल के। ये हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, इसको हमने मिक्स कर दिया और इसको बनाते हैं एसिडिक सोल्यूशन। इसमें हमने नींबू डाल दिया है और ये है प्योर पानी 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 पानी। ओके, अब हम करते हैं इसका पीएच चेक। ये हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको हमने यहाँ डाल दिया और इसको हमने यहाँ डाल दिया, और आप देख सकते हैं कि जो हमने एल्कलाइन वाटर बनाया है इसका पीएच है लगभग 9, और जो हमारा ये प्योर पानी है उसमें और कुछ भी मैंने नहीं मिलाया, इसका पीएच है 7 के आसपास, ये है 7। और जिसमें हमने नींबू मिलाया है तो इस तरह इसका पीएच कितना हो गया, ये हो गया लगभग 4 के आसपास। तो ये हो गया आपका एसिडिक वाटर और ये हो गया आपका एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर क्या होता है, घर पे कैसे बना सकते हैं, इसको पीने से क्या फायदा होगा और इसको पीने से क्या नुकसान होगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच को समझाने के लिए आपको एक गाना गाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देख रहे हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री वालों ने 14 तक पता नहीं कैसे बना दिया। अगर 13 होता तो कम से कम इसको 7 को बीच में रख देते। 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल, इधर वाले को एसिडिक, उधर वाले को बेस। अब 14 कर दिया है तो अब एग्जैक्ट 6.99 होगा तो हम उसको एसिडिक रखेंगे और 7 पॉइंट जैसे 1 होगा उधर हम बेसिक रखेंगे। खैर कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं एसिड। अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच 7 या 7 से कम रहेगा तो उसको बोलते हैं एसिड। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7.1 से 14 के बीच में रहेगा उसको बोलेंगे एल्कलाइन। कोई ऐसा वाटर जिसका पीएच इस रेंज में हो उसको बोलते हैं एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर जो काला काला बॉटल आपने देखा होगा हीरो हीरोइन लोग पीते हैं, उसका दाम लगभग 1000 रुपए से लेके 2-2000 रुपए का एक बॉटल मिलता है। आखिर इस एल्कलाइन वाटर में ऐसा क्या है खास, उस एल्कलाइन वाटर में मिला होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसको बोलते हैं एल्कलाइन मिनरल्स। जब हमारे शरीर का पीएच बढ़ जाता है तो उसको एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एल्कोलाइसिस। अगर हमारा शरीर का पीएच आवश्यकता से कम होने लगे तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। तो कहने के तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर का पीएच बढ़े तो प्रॉब्लम और कम हो तो भी प्रॉब्लम। इसलिए हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस एक ऐसा काम करता है कि न तो हमारा पीएच बढ़े न तो हमारा पीएच घटे। लेकिन एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हमारा पीएच बढ़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोग एल्कलाइन वाटर पी करके अपने शरीर का पीएच बढ़ा क्यों रहे हैं, जबकि हमारा शरीर पूरा एसिडिक होता है। हमारे शरीर में जो यूरिन होता है वो होता है एसिडिक। अगर हमारे शरीर का जो सेल्स होते हैं वो भी होता है एसिडिक। हमारे शरीर का जो डीएनए होता है वो भी होता है एसिडिक। अगर आपका प्रोटीन, हमारे शरीर का जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, मतलब एसिड है, तो इसका मतलब हमारा प्रोटीन भी एसिडिक है। उसके बाद बचता है स्टमक। स्टमक को समझाने के लिए हम यहाँ पे समझाते हैं कि हमारा जो स्टमक का जो पीएच होता है यहाँ पे 1 से लेके 2 पीएच होता है, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे पीएच चेंज होकर के इसका डियोडोनम में हो जाता है इसका पीएच 6.1 और जेजुनम में इसका पीएच हो जाता है 7 पॉइंट समथिंग और इलियम में इसका पीएच हो जाता है 7.5 समथिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का पीएच जो 7 से अधिक होता है। और हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड को हम यहां लिख देते हैं 7.3 से 7.4। केमिस्ट्री की भाषा में इसको तो कहेंगे एल्कलाइन, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं उसी प्रकार से इसको न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 7.5 होगा
तो इसको बोलते हैं एल्कोलाइसिस। अगर 7.2 होगा तो इसको बोलेंगे एसिडोसिस। तो इसका मतलब वो यह हुआ है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी में पीएच को मेंटेन करने में बहुत बड़ा सहायता करता है। तो पीएच को रेगुलेट करने के लिए हमारे शरीर में 3 लोगों की जिम्मेदारी दिया गया है। पहला अंग है हमारा, वो है, इसको बोलते हैं लंग। जब हम सांस लेते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनेट होता है वो बेसिकली वो एसिडिटी क्रिएट करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। जैसे कि मान लो कि पानी है, इसका पीएच 7 है, सॉरी, ऐसे ऐसे बुलबुला मार देंगे तो इसका पीएच कितना हो गया? कम हो गया। जब हमारे शरीर का पीएच कम होने लगता है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से अधिक निकल सके, हमारे पीएच को मेंटेन कर सके। और जो दूसरा प्रमुख ऑर्गन है जो हमारे शरीर का पीएच मेंटेन करके रखता है, कि आप बोर मत होइए, अभी मैं आ रहा हूं आपके एल्कलाइन वाटर महंगा वाले बॉटल पे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी आपको एल्कलाइन वाटर आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा जो मुख्य ऑर्गन है जो हमारे शरीर का जो एसिड बेस को बैलेंस करता है उसको बोलते हैं किडनी। किडनी में जो है ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, उस किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रॉन बोला जाती है। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से, मिट्टी का तेल जब आप लेने जाते हैं तो कीप की तरह होता था, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी की तेल डालो और यहाँ से छन करके वापस चला जाता है। ये जो है नली बनी होती है आपके जो है यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ इकट्ठा होता है आपका यूरिन, यहाँ से यूरेथ्रा पी पी करके आप पेशाब करके बाहर निकाल देते हैं। ये है, इसको बोलते हैं बायोमिन कैप्सूल। यहाँ पे जो है ब्लड आता है और ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के दौरान जितने भी पानी होते हैं सब इसमें वापस चला आता है और ये पानी इसके थ्रू के माध्यम से ऐसे ऐसे कर करके सीधा चला जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में और यहाँ पे पेशाब कर देते हैं, बाहर निकल जाता है। दिन भर में 150 लीटर से लेकर 180 लीटर तक फिल्टर करता है किडनी। अब पेशाब कितना करते हैं? 1.5 लीटर। बाकी के 14-15 लीटर कहाँ गए? तो किडनी क्या करता है कि फिल्टर करने के बजाय कुछ सारा वाटर वापस भी ले लेता है, ठीक है, इस तरह से वापस भी ले लेता है। तो वापस लेते समय उस पानी में पाए जाने वाले मिनरल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिटी और बेस के लिए, उसको डिसाइड करता है लेना है कि नहीं लेना है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि इन सब मिनरल की वजह से, इन सब मिनरल को एल्कलाइन मिनरल्स बोलते हैं। एसिडिटी कौन से आयंस की वजह से होता है? उसमें होता है आपका क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन और H+। देख रहे हैं ना विनोद, सब में माइनस है तो एसिडिटी बढ़ेगी और हाइड्रोजन में प्लस है तो भी एसिडिटी घटेगी। इसको मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो ये सब आयन और ये सारे आयन इसके फिल्टर में होते हैं। अगर आपको एल्कोलाइसिस बीमारी है, अगर आपका शरीर का पीएच बढ़ रहा है, तो किडनी क्या करता है कि इन सबको यहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोराइड आयन को, सल्फेट को, फास्फेट को और H+ को यहां से वापस ले लेता है। उसी प्रकार से अगर आपको एसिडोसिस है, मतलब आपके शरीर का पीएच बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो क्या करता है, इन सबको तो बाहर निकालेगा और साथ में वापस ले लेगा इन सबको, इसको बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से किडनी मेंटेन करती है। अब आपको बता रहा हूं, शुरू में मैंने बताया था कि यूरिन का पीएच लो होता है, लेकिन इसका पीएच बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जबकि किडनी में से जब वो डिसाइड करता है कि कौन सा मिनरल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, उस हिसाब से यूरिन का पीएच घटता और बढ़ता रहता है। तीसरा जो ऑर्गन है हमारे शरीर में उसको बोलते हैं आपका हड्डी। हड्डी किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम से। और कैल्शियम कहां गया? ये है कैल्शियम आपका। अगर आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो हमारे शरीर में एक जगह कैल्शियम को स्टोर रखा जाता है, वो उसका नाम है हड्डी। हड्डी में से पिघला करके कैल्शियम को बाहर निकाल लेता है, ब्लड में डाल देता है और ब्लड को जो भी पीएच को मेंटेन करना की यूज होता है वो कैल्शियम के यूज कर लेता है। लेकिन
अगर आपके कैल्शियम खाने में नहीं खाते हैं तभी होता है ऐसा, अदरवाइज वो इमरजेंसी में ही यूज करता है। अगर खाने में आप कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, आपके हड्डी से उस तरह से निकालता रहेगा, तो आपके हड्डी में एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब जब शरीर आपकी हड्डी से कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, उसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। जब आप कैल्शियम हेल्दी फूड खाना खाते हैं तो कैल्शियम वापस जाती है, तो शरीर जो है उसको कंपनसेट करने के लिए वापस वहीं ले जाकर रख देती है जहां से उसने लाया था, उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। अब हम आपको बताते हैं कि जो अल्कलाइन वाटर है उसको पीने से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर में ज्यादातर एसिड ही है चारों तरफ, तो उसको बेस में बदलने की जरूरत ही नहीं। अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो क्या होगा कि हमारे शरीर का पीएच बढ़ेगा। जब पीएच बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा वो आपका डाइजेशन। ये आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि जो हमारे स्टमक का जो पीएच होता है, पीएच होता है बहुत कम। अगर आप जैसे ही अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो पीएच बढ़ा देगा, फलस्वरूप पेट में, मतलब खास तौर पे आपके आमाशय नाल आमाशय आपके स्टमक में जो भी डाइजेशन होगा उस एंजाइम को वो इन्फ्लुएंस करेगा, फलस्वरूप अब वो खाना आपका डाइजेशन कम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाएगा, बल्कि कम होगा। दूसरा, अगर आपका खाना का डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि बाकी के आपके मिनरल्स, प्रोटीन जो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हमारे हार्मोन्स, हमारे जो है इम्यून सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो सब जो है प्रोटीन के बने होते हैं, फलस्वरूप आपको इम्यून आपका वीक हो सकता है। नुकसान नंबर 2, अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये सब क्वांटिटी अधिक मात्रा में ले रहे हैं। इसका जो उपयोग है कि हमारे बॉडी में, जैसे कैल्शियम मैंने आपको बताया, आपका हड्डी और आपका मसल्स, आपके जो मसल्स में भी कैल्शियम का ज्यादा रोल होता है। तो जितने भी मस्कुलर प्रॉब्लम है वो चीजें आपको बढ़ सकती हैं, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आपको सांस फूल सकती है, क्योंकि आपका जो मसल्स है, आपका जो लंग है वो भी मसल से ही बना हुआ है। तो इस वजह से आपको ब्रीदिंग की भी समस्या हो सकती है। और चूंकि कैल्शियम आप अधिक मात्रा में जब लेते हैं तो आपको बोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका बोन बहुत ब्रिटाइल हो सकता है, आपका बोन थोड़ा सा ऐसे करने से टूट सकता है। एक और नुकसान बता देता हूं एल्कलाइन वाटर का। जब भी आप एल्कलाइन वाटर ज्यादा पीते हैं, कैल्शियम और आपका ये मैग्नीशियम आपके शरीर में एक्स्ट्रा घूमने लगता है। घूम घूम के कहां जाएगा? सब यहां पे जाएगा। देखो मेरी बिटिया ने एलिमेंट्री कैनाल बनाया हुआ है। एक तो जाता है आपके किडनी में, किडनी में वाटर फिल्टर होता है, तो जब एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम जाएगा तो वहां पे बन जाएगा किडनी का स्टोन। और आपका कहां जाता है? सारे मिनरल्स आपके लीवर में जाते हैं। लीवर में इकट्ठा होकर कहां जाता है? आपका गाल ब्लडर में। तो गाल ब्लडर में इकट्ठा होने लगेगा तो आपको गाल ब्लडर में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब इतनी प्रॉब्लम है तो अल्कलाइन वाटर लोग पीते क्यों हैं? अब आप इसीलिए आपको बताता हूं कि अल्कलाइन वाटर पीने के फायदे। अल्कलाइन वाटर पीने के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। फायदा नंबर 1 की बात करते हैं। ओके, तो एल्कलाइन वाटर आपने देखा होगा ज्यादातर हीरो हीरोइन लोग पीते हैं। कब? ज्यादातर उन्होंने एक्सरसाइज करके निकलते रहते तभी वो सब पीते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि वो लोग के लिए ज्यादा लाभदायी है जो लोग हार्डकोर वर्कआउट करते हैं। ऐसा क्यों? जो भी लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट, जो लोग काम जो है घर के बाहर करते हैं उनको वर्कआउट। घर में अगर उनको काम दिया जाए कि भैया थोड़ा नाद भर दीजिए, भैंस को नहला दीजिए, एक पेंट कर दीजिए, घर का सफाई कर दीजिए, सारा जो है घर का कर्टन निकाल के साफ कर दीजिए, वो नहीं करेंगे। लेकिन वो वर्क करेंगे, लेकिन आउट करेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्कआउट। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं उनका शरीर एसिडमय हो जाता है। कैसे? मतलब एसिडमय इस तरीके से इधर चला जाता है। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप वर्कआउट कोई करता है तो थकान जल्दी लगती है, क्योंकि उसके शरीर में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड ही नहीं बल्कि आपका एसिटिक एसिड और आपका इथेनॉल, एल्कोहल जमा होने लगता है जब आपके शरीर का ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में बर्न नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो इन सब एसिड की वजह से आपके शरीर का पीएच कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो आपको ब्रेन में मैसेज जाता है कि भैया ऐसा करो, जल्दी जल्दी सांस लो। जब जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं तो ताकि अधिक अधिक से मात्रा में आप जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड होता है, इसी वजह से आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भी लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन जाए तो जल्दी से कंबसन अच्छे से हो और इन सब को न बनने के बजाय बल्कि क्रेब्स साइकिल हो, उसमें एटीपी जनरेट हो। इसीलिए जो है अगर ऐसे में अगर आपको एल्कलाइन वाटर पिया जाए तो जैसे ही आप एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो ये सब चीजें यहां पे आ जाएंगी। फलस्वरूप इसका जो पीएच जो अब एसिड की तरफ जा रहा था अब ये पीएच की तरफ चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हार्डकोर वर्कआउट घर पे काम नहीं करते हैं, निठल्ले हैं और बाहर काम करते हैं इस तरीके से मेहनत करके, तो आपके लिए एल्कलाइन वाटर थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। एक और फायदा बता देता हूं एल्कलाइन वाटर का, तो ये जो क्या होता है पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, एक नुकसान भी रह गया, अभी नुकसान भी बता देता हूं। पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। जब पानी को एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ये नहीं कि पी लिया और पच गया। कहने का मतलब पानी आपके ब्लड के अंदर तक गया, उसको बोलते हैं पानी का एब्जॉर्ब होना। जब ब्लड में जाता है तो आपका ब्लड पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में होने वाली जो भी रुकावटें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज को धोते हुए निकल जाएगा। हालांकि एल्कलाइन वाटर पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है कि नहीं होता, इसके ऊपर अभी बहुत से रिसर्च होना बाकी है, इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर फिर भी आपको एल्कलाइन वाटर पीना हो घर पे बना के तो कैसे पिएंगे। पहला तो यही है कि बेकिंग सोडा ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पानी मिलाइए पी जाइए, जो कि मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो पानी है इसमें मिनरल्स नहीं है, ये वाले सिर्फ पीएच ज्यादा है। तो आपको सिर्फ पीएच नहीं ज्यादा बढ़ाना है, बल्कि आपको साथ में ये सारे मिनरल भी चाहिए। इसलिए जो है आपको ट्राई करने के लिए कर सकते, लोग खाना में खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। और क्या कर सकते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि हरी सब्जी खाइए। हरी सब्जी में सबसे ज्यादा एल्कलाइन ये सारे मेटल्स पाए जाते हैं। क्यों? अब आते हैं पृथ्वी माता पे। पृथ्वी माता का नहीं लिखा मैंने, अच्छा अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ का पीएच कितना होता है? देखो भगवान ने भी उसका भी पीएच अपने बॉडी की तरह लो ही रखा हुआ है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? ये हमारी पृथ्वी माता है, ऊपर से लगा है पौधा, और पौधे में क्या होता है कि इधर से सारा मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है। पृथ्वी माता के पास कुछ बचता ही नहीं है। तो ये जो है पौधा जो बचा, इसी पौधे को अगर हम खाते हैं तो सारा मिनरल जो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो पृथ्वी माता से निकाल करके पत्ती में इकट्ठा किया है, वही पत्ती अगर आप खाते हैं तो आपको अलग से एल्कलाइन वाटर पीने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्या फ्रूट्स भी एल्कलाइन होते हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये ले रखा है एप्पल, इसको मैंने टच कर लिया और इसका पीएच आप देख सकते हैं कि ये जो है एसिडिक ही है। ठीक है, जिसका मतलब कि ज्यादातर फ्रूट्स एसिडिक ही होते हैं। और तो और एल्कलाइन वाटर, जैसे कि ये चाचा जी बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, ये एल्कलाइन वाटर नहीं है। क्योंकि अगर हम इसका पीएच चेक करेंगे, इसमें हमने मिला रखा है, खीरा मिलाए हैं और नींबू मिलाए हैं और हमने चिया सीड भी मिला रखा है, और इसका हम पीएच भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये हमने डाल दिया, तो इसका पीएच कितना है? लगभग 2-3 के आसपास। ठीक है, तो जो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एल्कलाइन वाटर ये एल्कलाइन वाटर नहीं है, ये एसिडिक वाटर है। हालांकि इसमें पाए जाने वाला खीरा, इसमें पाए जाने वाला नींबू, इसमें पाए जाने वाला चिया सीड, जो भी चीज इसमें मिला है उसमें भी ये सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है बॉडी में जाकर के बाद में एल्कलाइन होने में मदद करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये एल्कलाइन वाटर नहीं है। अगर इसको एल्कलाइन वाटर कहते तो हमारा जो है ये वाला वाटर जो 1500, 1600, 2-2000 रुपए के जो मिलते हैं, लोग उसको ना पी, उसको क्यों खरीदता कोई, इसी को ना पी लेते। जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ये एसिडिक वाटर, इसको एसिडिक वाटर भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं इसको। मैं ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसको मैंने बहुत डिटेल अच्छे से समझा रखा है इसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे हम तो सब्जी रोज खाते, इतने दिन से खाते, फिर हमारे शरीर में क्या एल्कलाइन का अमाउंट पर्याप्त मात्रा में रहता है? उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आप जब सब्जी बनाते हैं उसमें आप मिला देते हो ये मसाला। ये हमारा मसाला जो है बहुत ही खतरनाक है हमारे पेट के डाइजेशन के लिए। आप इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको खाना बंद कर दीजिए,
कम कर दीजिए, नहीं तो ये जो है हमारे पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही खराब होता है मसाला। सिर्फ ये फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे पास है सोडा। जब आप सोडा पीते हैं, सोडा का पीएच कितना होता है? कहां गया? सोडा का पीएच यहां होता है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो जब आप ज्यादा एसिडिक चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका सारा खाना एसिडिक है, आपकी शरीर पूरा एसिडिक है, अगर ऊपर से आप और भी एसिड पी रहे हैं पेल के, तो क्या होगा कि जब आपके शरीर की एसिडिटी बढ़ती है, तब आपको कैंसर और आपको फंगस इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी बॉडी एलिजिबल हो जाती है कैंसर होने के लिए। इसलिए जो है अपने शरीर में कभी भी अननेसेसरली एसिड ना भरें, क्योंकि हम अपने शरीर को मौका ही नहीं देते कि हम किसी प्रकार के अल्कलाइन चीज खाने के लिए। कि हम तो ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा नहीं खाते। हम जितने भी प्रकार के पूड़ी सब्जी मिठाई हलवा बाहर हम मोमो जो भी चीजें खाते हैं, उसमें भी किसी भी प्रकार का एल्कलाइन को सपोर्ट करने वाली चीज नहीं होती है, सिर्फ सोडियम को छोड़ करके, क्योंकि सोडियम नमक में मिला होता है, जो कि हम मार्केट में स्ट्रीट फूड पे घर पे पेल के खाते हैं, अचार में भी डाल के अलग से खाते हैं। लेकिन इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सिर्फ सोडियम आपको पानी को डिहाइड्रेट कर देता है। एल्कलाइन वाटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका, हाँ टी शर्ट बदल गया है, अभी मैं भूल गया, तभी याद आया, मैं वापस आके फिर से बना रहा हूं। सबसे आसान तरीका यह है, मिट्टी का मटका ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, उसका पीएच थोड़ा सा 7 से ज्यादा हो जाएगा। कैसे? इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में जो पहला वाला ग्रुप होता है ये वाला, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप है। जो पहले वाले ग्रुप का नाम होता है उसको बोलते हैं अल्कलाइन मेटल, और दूसरा वाला जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मतलब पृथ्वी मतलब पृथ्वी माता। ये होगा पृथ्वी माता, मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। इधर इसमें पहले वाले ग्रुप में क्या होगा? लिथियम हो गया, इधर सोडियम हो गया, इधर पोटेशियम हो गया। देख रहे हैं ना विनोद, सारा एल्कलाइन जो चीज हमारे शरीर को चाहिए वो हमारे पीरियाडिक टेबल के पहले 2 ग्रुप में ढेर सारे उपस्थित हैं। अब इसको सवाल उठता है कि इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला था? अर्थ मतलब पृथ्वी, इसका मतलब हमारे पृथ्वी में ये सारे कैल्शियम मैग्नीशियम नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। जब आप मिट्टी के बर्तन से घड़ा बनाते हैं तो उसमें क्या, और उसमें जो है ऑलरेडी सब कैल्शियम मैग्नीशियम है उसमें, जब आप पानी उसमें मिलाते हो तो पानी में वो घुलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, जिसके वजह से घड़ा का पानी थोड़ा सा एल्कलाइन होने का चांस रहता है। फिर भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, फिर भी डिपेंड करता है कि वो मिट्टी कहाँ से आया, कैसा आया, वो कारगर है नहीं है, कितना सफाई हो रहा है। सफाई होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक किसी भी मटके में पानी यूज करते हैं तो उसमें एक अच्छा सा, उसमें एक जो है लेयर सा बन जाता है, जिसकी वजह से ठंडा होना तो बंद कर ही देता है, और साथ में जो जिस मिनरल की मैं बात कर रहा हूं वो मिनरल पानी में वापस नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब भी मटके का पानी पिए तो हर 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने बाद मटके को फोड़ करके नया मटका ले आइए। कुल मिलाजुला के अभी तक रिसर्च के अनुसार मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अल्कलाइन वाटर आप खरीद के पिए, अनटिल अनलेस वो सिचुएशन ना हो जो कि मैंने सिचुएशन आपको बता रखा है। एक सबसे जरूरी चीज वो है ये वाला, अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ तो इस वीडियो को 4 लोगों को भेज करके उनको बता दीजिए कि अल्कलाइन वाटर क्या होता है, कैसे होता है। हमारी बिटिया ने इस वीडियो फिगर को बनाने में मदद किया, इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये जो नए तरीका समझाना आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अगर सबको अच्छा लगा रहेगा मैं इलेक्ट्रॉनिक वाला खरीद के लगा दूंगा। बाबू मोसाई 1 2 3